हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथ अभ्यास विद विवेक कुमार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3 देखने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। उससे पहले कोट है। कोट क्या है दोस्तों? आपका जीवन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि हाँ, ये होता है कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी करें या कुछ करें तो लोग आपको जीतने से ज़्यादा हारना देखना चाहेंगे। जीतते हुए नहीं देखेंगे इतना लोग, जितना हारते हुए देखेंगे। इसलिए बहुत अच्छी लाइन है। इसी के साथ आज हम सवाल की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये प्रॉफिट लॉस का टाइप 11 है। कल हमने 10 टाइप तक देखे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन। आज ये टाइप नंबर 11 है। ओके दोस्तों, ये कह रहे हैं दो वस्तुएं प्रत्येक 1500 रुपये में खरीदी जाती हैं। एक को 15% लाभ पर, एक को 15% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है। फिर लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल को हम देखते हैं। इसमें हम मानते हैं कि पहली को 15% लाभ पर, यानी 15% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों? 15% लाभ पर 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, यानी CP और SP। ये इस चीज़ पे दोस्तों फोकस देना, फिर बाद को इसकी एक मेन बात बताऊंगा इसमें। तो CP कितनी है? 20 रुपये में खरीदता है, 23 में बेच रहा है। और अगली सेम वस्तु दूसरे को 15% की हानि पर, यानी 15% की हानि 3/20, यहाँ पे 3/20 ही होती है। तो 20 की चीज़ कितने में? 17 में बेच रहा है। ओके दोस्तों, तो खरीद कितने में रहा है दोनों चीज़ें? 40 में। जबकि बेच कितने में रहा है दोनों चीज़ों को? बेच रहा है दोस्तों 40 में ही। यानी यहाँ पे ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। इस सवाल में ना तो लाभ होगा, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। जब सवाल में ऐसा दे रखो प्रत्येक को खरीदा जा रहा है, यानी इनका क्रय मूल्य जब समान हो दोस्तों और परसेंटेज भी सेम दी हो कि एक को इतने वृद्धि पर बेच रहा है, दूसरे को, जैसे हम मान ले रहे 15% की, एक को X% की वृद्धि पर बेच रहे हैं, दूसरे को X% की कमी पर बेच रहे हैं। तो इसमें जब क्रय मूल्य समान हो तो इसमें ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। हमेशा दोस्तों ये कंसेप्ट को याद रखना। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनिल ने कुल 10,000 रुपये के मूल्य में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। कुल 10,000 रुपये दोस्तों, उसने दो वस्तुएं खरीदी हैं ए और बी। तो हम दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे ए और बी। टोटल कितने में खरीदी हैं? यहाँ पे लिख लो टोटल 10,000 रुपये में। ठीक है दोस्तों, टोटल 10,000 में खरीदी हैं। कह रहा है ए को 15% लाभ पर, यानी ए को 15% के लाभ पर, यानी 20 की चीज़ कितने में बेच रहा है दोस्तों? 20 की चीज़ 23 में बिक रहा है, क्योंकि अभी हमने 15% के फ्रैक्शन देखी है ना दोस्तों। 20 की चीज़ कितने में बिक रहा है? 23 में। 23 में। ओके दोस्तों, और अगला बोल रहा है कि बी को 10% की हानि पर, यानी 10% के फ्रैक्शन की 1/10, 10 की चीज़ 9 में बिक रहा है। ओके दोस्तों, 10 की चीज़ 9 में बिक रहा है। जबकि सवाल में बोला दोनों वस्तुएं ए भी खरीदी हैं, दोनों का क्रय मूल्य जो है समान है। तो इसको समान करने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों? बी का रेशियो 20 और 18। पूरे सौदे में अब देखो दोस्तों ने पूरे सौदे में कह रहा है ना तो इन्हें लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है। दोस्तों सवाल में कह रखा कि ए को 15% के लाभ पर और बी को कितने पे? 10% के लाभ पर। अब कह रहा पूरे सौदे में ना तो कोई लाभ होता है और ना ही हानि। तो दोस्तों क्या करेंगे? लाभ ना, तो यहाँ पे देखो कितना बढ़ रहा है दोस्तों? +3, जबकि यहाँ पे दोस्तों कितना? -1। हमको इक्वल करना है तो 3, और यहाँ पे 3 बढ़ रहा है तो यहाँ पे 3 घटना चाहिए, क्योंकि ना हानि होगा ना लाभ, तो 3 यहाँ पे घटना चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। पूरे रेशियो को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 रेशियो 27।
देखो दोस्तों अब ना लाभ होगा ना हानि। कितने में खरीद रहा है, सीपी कितना हो जाएगा, ये सीपी ये 20 में खरीदा और यहाँ बी ने 30 में, 20 और 30 50, 50 में खरीदा। और देखो दोस्तों बेच कितने में, 23 और 27 50, 50 में ही बेच रहा है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है दोस्तों, हमसे पूछा ए का विक्रय मूल्य यानी 23 यूनिट का मान पूछा है। वैसे दोस्तों हम देखा जाए तो आंसर जो भी होगा 23 का मल्टीपल होगा, 23 का गुणनखंड होगा, मल्टीपल होगा यानी फैक्टर होगा। 23 से ये नहीं कटता, 23 से ये नहीं कटता, 23 से ये नहीं कटता, ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि 23 का ये मल्टीपल। अब हम लॉन्ग मेथड देखते हैं। क्योंकि 50 खरीदा कितना, 10,000, 50 यूनिट का वैल्यू दे रखा है दोस्तों 10,000, 23 का पूजा है तो 50 से काटेंगे ये जाएगा 200 बार, 200 गुणा 23 होता है 4600 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है अमित ने 2 कार खरीदी। उसने पहली कार को 10% लाभ पर और दूसरी कार को 25% लाभ पर बेच दिया। दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है। दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। अमित ने 2 कार खरीदी। उसने बाद में पहली कार 10% लाभ और दूसरी कार को 25% लाभ पर बेच दिया। दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो उसका कुल लाभ क्या है दोस्तों। ये पहली कार होगी, ये दूसरी कार होगी दोस्तों, ठीक है। इसने पहली कार को कितने में बेचा है, 10% लाभ पर, यानी 10 से 11 में बेचा, ये फ्रैक्शन होगी। दूसरी कार को 4 से 5 में, क्योंकि 25% लाभ 1/4, 4 से 5 में बिका है। ओके दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखो 11 में बिक रहा है। हम ऊपर वाले पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 में खरीदा और 44 में बिका। देखो दोस्तों अब भी 10% का लाभ है और हमें 25% दूसरी वाली का विक्रय मूल्य 25% अधिक निकालना है, यानी इससे 25% अधिक। दोस्तों कैसे निकलेगा, अगर इससे 25% अधिक कैसे निकलेगा दोस्तों, ऐसे निकलेगा क्योंकि 25% अधिक में बिकता है ना, 4 से 5 में बिकता है, दूसरी को 5 में बिकता है, 4 में खरीदा, यानी 4 में पहली का विक्रय मूल्य 4 है तो दूसरी का कितना है 5। 4 का मान है कितना, 4 का मान कितना 44, 11 से 44, 11 पंजे 55, यानी दूसरे को 55 में बेचता है। और इधर भी 5, इधर भी कितने से गुणा होगा, 11 से, 11 चक 44 में खरीदता है। देखो दोस्तों ये भी 25% है लाभ पर। बोल रहा है उसका कुल लाभ कितना है। देखो दोस्तों उसका कुल लाभ 4 तो यहाँ कमा रहा है 4 रुपये, और यहाँ कितना 11 रुपये यहाँ कमा रहा है, टोटल कितना कमा रहा है 15 रुपये। कितने पर, 44 रुपये में दूसरी कार खरीदी थी, 40 में पहली कार। दूसरी और पहली कार टोटल कितने 84 रुपये में, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 3 से काटेंगे 5 बार और 3 से काटा 28 बार, इसे काटेंगे 5 4 से 25 बार, 4 से काटा 7 बार, ये दोस्तों आएगा 125/7। कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 7 119, 6 60 7 8 56, 17.87। दोस्तों ये सवाल थोड़ा सही था, इसको पहले बोला 10% लाभ पर बेचते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले को 10 से 11 में बेचेगा, हम पहले वाले रेशियो को 4 से गुणा कर देते हैं, जो कि वैसे ये दोस्तों हम एग्जैक्ट इसी के हिसाब से करते हैं, तो पॉइंटों में बनता जाके कि बटे फटे में चलता। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन की वजह से हमने दोस्तों इसको माना 4 से ऊपर वाले को गुणा किया। ओके दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल नहीं, अगला टाइप है, टाइप 12 आ गया प्रॉफिट लॉस में, टाइप 12। टाइप 12 क्या क्या, कोई वस्तु, दोस्तों ये वो वाला टाइप है कि जब कोई वस्तु 600 जैसे किसी ₹100 में बेची जाती है और तो हानि उतनी ही हानि होती है जितनी उसे 848 में बेचने पर लाभ होता है। यानी जब ऐसा आ जाए कि ₹100 में बेचने पर हानि होती है उतनी ही हानि जितना ₹22 में बेचने पर लाभ होता है। यानी तो इसका सीधा कंसेप्ट होता है, हम मान लेते हैं किसी वस्तु को बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है ₹22 में बेचने पर उतने का ही लाभ होता है, उतने का ही लाभ होता है। तो हम क्या होता है इसका कंसेप्ट दोस्तों, इसका होता है x + y को जोड़कर उसका आधा कर दो, सीधा कंसेप्ट है इसका। तो जैसे इसको जोड़ो और इसको जोड़ो और इससे आधा कर दो, कितना 632 प्लस के 848, इनको जोड़ा कितना हो जाएगा, 10 का 0 हासिल लगा 1 7 8
हासिल लगा 1, ओ सॉरी यहाँ पे हासिल नहीं लिखा, 8 अच्छे 14, 8 से 14, इसको 2 से भाग देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 7, 60, 760 रुपये। ये दोस्तों कंसेप्ट है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं कि इसका सीधा कंसेप्ट है, यदि कोई वस्तु कितने में बेच रहा है उतने ही की हानि होती है, और दूसरी वस्तु को जितने में बेच रहा है उतने का ही लाभ होता है। तो दोस्तों सेम उसका लागत मूल्य निकालना है। लागत मूल्य जब भी निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई करके अपॉन 2 कर देंगे, यानी दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर देंगे, वो लागत मूल्य हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, किसी वस्तु को 8800 में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7200 में बेचने वाली हानि के राशि के बराबर है। यदि इसे 9600 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या। पहले दोस्तों क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 8800 प्लस 7200 कितना हो जाएगा, 1200 डालेंगे हो जाएगा 10,000, और 6000 16,000, यानी एक्स प्लस वाई सी पी बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 2, यानी एक्स प्लस वाई जोड़ के कितना हो रहा है 16,000 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। ओके दोस्तों, क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ दिया इनको। अब नीचे कितना 9600 में बेच रहा है, यानी 9600 में बेच रहा है। अब 8,000 से कितने ज़्यादा 1600, 1600 अपॉन में कितना सी पी कितना 8,000, सी पी कितना दे रखा है 8,000, 1600 अपॉन में 8,000, 16 पंजे 80 गुणा 100 हुआ परसेंटेज है, 16 पंजे 80, 5 से काटा ये 20 पर, 20% लाभ पर बेच रहा है। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इजी टाइप है ये वाला, तो चलते हैं। अब दोस्तों इसका सेकंड टाइप शुरू होता है। ये दोस्तों अगला टाइप है इसका। ये दोस्तों किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसे 300 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि का 3 गुना है, होने वाले हानि का 3 गुना है। तो दोस्तों इसमें हम सीपी कैसे निकालते हैं, इसमें हम सीपी निकालते हैं दोस्तों ऐसे करके, देखो इसमें सीपी निकालते हैं, सेम पिछले वाली तरीके की तरह है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें कर देंगे 500 प्लस पहले एक्स। दोस्तों हम मानते हैं, पहले इजी में समझाते हैं इसको। इसका कंसेप्ट होता है कि सी पे निकालने के लिए सीधे सीधे दोस्तों ये सवाल पढ़ लो, किसी वस्तु को एक्स रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ या होने वाली हानि, बाई रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ या होने वाली हानि से 4 गुना 3 गुना जो भी दे रखे हैं, हम मानते हैं एन गुना है, होने वाले हानि या लाभ का एन गुना है। तो लागत मूल्य क्या हुआ, यानी किसी वस्तु को एक्स रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ किसी वस्तु को बाई रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है, तो उसका लागत मूल्य क्या है। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक्स प्लस के एन गुणा वाई अपॉन में एन प्लस के 1, ये लागत मूल्य का फॉर्मूला था। इसे दोस्तों डिटेल में भी समझाऊंगा, पहले फॉर्मूले से इससे जल्दी हो जाएगा दोस्तों। जैसे हमें दे रखा है पहले एक्स कितना 500 प्लस एक्स कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है 300, और कितने गुना हो रहा है 3 गुना, 300 का 3 गुना, 3 गुणा 300 अपॉन में एन 3 गुना 3 प्लस 1 4। देखो दोस्तों कितना हो जाएगा 500 3 त्रिका 9 1400, 500 3 त्रिका 9 1400 अपॉन में 4, कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 350 निकल के, 3 चौक 12 4 पंजे 350। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों इस सवाल को अपने तरीके से समझाता हूँ मैं। ये तो फॉर्मूला मेथड है, ये बढ़िया मेथड है दोस्तों फॉर्मूले से। अब इसको एक अपनी देसी भाषा में हम कैसे समझते हैं उस तरीके से समझाता हूँ दोस्तों। किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, यानी किसी वस्तु को 500 में बेच रहा है, कोई वस्तु 500 रुपये में उसने बेची, उस पर अर्जित लाभ है एक्स गुना, हम मानते हैं अर्जित लाभ है एक्स गुना, ठीक है, एक्स है। 300 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, 300 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, यानी जब इसे 300 में बेचेगा तो इस पे होने वाली हानि का 3 गुना, यानी 3 गुना है, ठीक है दोस्तों।
यहाँ एक्स गुना लाभ होता है, यहाँ पे एक्स गुना लाभ है, यहाँ एक्स गुना ये 3 गुना हानि है। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे एक्स में से -3x जाएगा, कितना हो जाएगा 4x। 4x बराबर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितने का हो रहा है 200। 200 ठीक है दोस्तों, 200 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 200। तो 4 से काटेंगे, ये कितनी बार आ जाएगा, एक्स बराबर आ गया 50। एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों 50 रुपये। एक्स का मान कितना आया दोस्तों 50 आया। यहाँ दोस्तों एक्स का मान 50 आया। अब जो 300 रुपये में बेच रहा है तो कह रहा है 3x गुना की हानि होती है, और यहाँ x का 500 बेच रहा है तो x का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसका विपरीत करते हैं, उल्टा इन दोनों को। यहाँ पे 3x करेंगे तो इसका ये 3x ज़्यादा कमाएगा जितने का लाभ हो रहा है, और यहाँ पे जब इसका उल्टा करेंगे तो ये x रुपये कम कमाएगा जितने का लाभ हो रहा है, जबकि x 50 रुपये और कमाता। तो 300 + 50 कितने का हो जाता है, ये 350 रुपये कमाता दोस्तों, 350 रुपये कमाता दोस्तों। ओके दोस्तों, 350 कमाता। अगले सवाल में समझाता हूँ अपने वाले मेथड से दोस्तों, और अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आएगा। वैसे तुम फॉर्मूला ही देखना दोस्तों। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, हमने कोई वस्तु 800 रुपये में बेची, उस पर अर्जित लाभ x है, ठीक है। 275 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 20 गुना है, यानी यहाँ पे x है 275 में बेचने पर होने वाली हानि है, तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों x का। हमें x में और बच जाता तो कितना हो जाता दोस्तों, ये x में और बच जाता कितना होता, x गुना में और बच जाता तो ये इसका क्रयमूल्य हो जाता है। और यहाँ पे 19, यहाँ पे 20 गुना की हानि है, तो ये बराबर हो जाएंगे दोस्तों। समझाता हूँ इसको मैं। जैसे 800 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, उसे 275 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 20 गुना है। हम इसको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हानि माइनस 20x हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों देखो क्या है, 275 में होने वाले 275 में होने वाली हानि का 20 गुना, जबकि 800 में बेचने पर होने वाले लाभ का x गुना मान लेते हैं हम। ये x गुना लाभ है दोस्तों, ये इनका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इतने इसका क्रयमूल्य और इसका ये इक्वल हो गया। तो इसको इससे घटाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 21x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 800 में से 275 गया, कितना बचेगा 325। इसे काटेंगे 21 से, कितनी बच जाएगा, इसे 21 से काटेंगे, 21 दूनी 42 बचा 10, 21 पंजे 125, यानी x बराबर 25 आ गया। ओके दोस्तों, x बराबर 25 आ गया। चाहे तो 275 में 25 जोड़ दो तो क्रयमूल्य आ जाएगा, या 800 में से 25 का 20 गुना, यानी 25 दूनी 50, ये घटा दो तो क्रयमूल्य आएगा। देखो दोस्तों क्रयमूल्य बराबर आया नहीं आया, देखो 800 का 20 गुणा 25 का जो 500 बराबर कितना है 300। हमने यही कुल किया था, 275 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 300। ओके दोस्तों, यानी ये सेटिस्फाइड कर गया। ये होता है दोस्तों इसका रियल कंसेप्ट। हम ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को कि किसी वस्तु को कितने में बेच रहा, उसका उल्टा अपोजिट हम दोस्तों घटाते हैं, अपोजिट हमेशा।